देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तैयारी जोर शोर पर है, लेकिन एनडीए में घमासान मचा हुआ है। लगातार एनडीए के घटक दल जो हैं वो अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश करना शुरू कर दिए हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा बयान दे जाते हैं तो कभी चिराग पासवान सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि आखिरकार विधानसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। 243 विधानसभा पे चुनाव होना है बिहार में, और सीटों का बंटवारा देखिए, एक समीकरण आप समझिए, बीजेपी और जदयू लगभग लगभग सेम सीटों पे चुनाव लड़ेगी बिहार में। बाकी की जो सीटें होंगी उस पे लोजपा, रामविलास और हम बाकी तमाम पार्टियां जो हैं, इनके घटक दल, उनको निपटाया जाएगा। ऐसे में अब चिराग पासवान ने दिल्ली को लेकर भी दावा कर दिया है। चिराग पासवान अब दिल्ली से भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पहले चिराग पासवान बिहार को लेकर कहे कि कम से कम प्रत्येक जिला से उनको एक सीट चाहिए, यानी कि 38 से 40 सीट बिहार में चाहिए। इसके बाद दूसरा दावा जो है वो अपने कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने झारखंड को लेकर कहा कि झारखंड में भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अच्छी खासी सीटें चाहिए। अगर सीट मन मुताबिक नहीं मिलती है तो लोजपा रामविलास की पार्टी जो है वहां से अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जब बात यूपी और दिल्ली पे आके फंसी है तो यहाँ भी अब चिराग पासवान अपना दावा कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी सीट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एक निजी इंटरव्यू में कहा है कि हम एनडीए के साथ बने हुए हैं और विधानसभा का चुनाव हम लोग एनडीए के नेतृत्व में लड़ेंगे। कब से चिराग पासवान को लेकर अटकलें लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बीच में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, जहां चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए के तरफ से बीजेपी की तरफ से निकाले गए कानूनों का लगातार विरोध करते रहे, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कई सारे मुद्दों पे चिराग ने अपना अलग रुख रखा, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि चिराग जो है वो एनडीए से खफा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने बड़ा चाल चला और पशुपति पारस से बीजेपी की मुलाकात हुई, जिसके बाद से चिराग पासवान जो हैं उनके तेवर थोड़ा धीमे पड़ गए। पशुपति पारस से मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि अगर चिराग पासवान थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो अधिक तवज्जो जो है वो भाजपा पशुपति कुमार पारस को देगी। जिसके बाद से चिराग के तेवर अभी थोड़े नरम है, लेकिन सीट को लेकर चिराग कहीं से भी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, सभी चुनाव में चिराग पासवान जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आखिर दावेदारी क्यों ना पेश करें, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट से बिहार में उन्होंने अपने 5 सांसद दिलाए। जितने सीट चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में दिए गए थे उतने पे उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो इसके बाद से अब चिराग चाहते हैं कि विधानसभा में भी उन्हें अच्छी सीट मिले और वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाए। तो देखिए, अगर बीजेपी सीट बंटवारे में थोड़ा भी इधर उधर करती है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है अपना रुख बदल सकते हैं, एनडीए में घमासान मच सकता है। अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है, कभी चिराग पासवान खुद कुछ कह जाते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, सबकी नजर इस पे बनी हुई है। और इस बार का विधानसभा चुनाव जो है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर काफी दिलचस्प होने वाला है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए।